आज बहुत सारे गुनाह जो हैं वो इस बुनियाद पे किए जाते हैं कि अभी तो बहुत उम्र है। अरे पगले, तुझे क्या पता, तुझे इतना ही तो पता है कि इतनी हो गई, इतना किसी को पता नहीं कि कितनी रह गई। और इस बुनियाद पे इंसान गुनाहों पे अमल पैरा हो जाता है। बहुत सारे हमारे भाई अपनी औलाद के लिए अपने खून पसीने की पाई पाई लगाते हैं। तकरीबन सिर्फ एक बाप ही ऐसा होता है कि जो अपनी बेटे की कामयाबी से इतना खुश होता है कि वो अपनी कामयाबी को नज़रअंदाज कर देता है, अपने तमाम शौक बालाए ताक रख देता है, सिर्फ इसलिए कि मेरा बेटा किसी सूरत कामयाब हो जाए, और इसलिए कि ये बुढ़ापे में मेरी 2 रोटियों का सहारा बनेगा। अरे भाई, ये बुढ़ापे में 2 रोटियों का सहारा जो है तब बनेगा, आपका बेटा नहीं बल्कि आपकी दी हुई तरबियत बनाएगी। आप जब अपनी उम्र को पहुंचेंगे, आपकी औलाद आपकी 2 रोटियों का सहारा बने, ये नहीं 2 रोटियों का सहारा तो आपकी तरबियत बनाएगी। अगर आपकी तरबियत अच्छी है बच्चे के साथ में, तो फिर तो ये 2 रोटियों का सहारा है, वरना तो फिर कोई सहारा नहीं। ये इंसान की फितरत है कि पैदा होने के बाद, होश में आने के बाद, अपने पैरों पे खड़े होने के बाद उन चीजों को इकट्ठा करता है जिन चीजों को यहीं छोड़ के जाना पड़ता है। होशो हवास में आए, अपने पैरों पे खड़े हुए, इधर से माल घसीटा, उधर से खसोटा, उधर से मार, उधर से मार, ओ इकट्ठा कर लिया। जब गए तो हाथ भी खाली, जेब भी खाली, सारा का सारा यहीं छोड़ के चले गए। कहां की दानिशमंदी है? किसके लिए माल जोड़ रहे हो? जो साथ में जाना था उसके बारे में तो कभी परवाह ही नहीं की, सोचा ही नहीं। जिसको यहीं छोड़ के जाना था उसी को जोड़ा। मेरे भाइयों, अल्लाह ताला माल नहीं आमाल देखेंगे। बात माल से नहीं आमाल से बनेगी। आमाल भी तो होने चाहिए थे। माल तो जितना मुकद्दर में उतना मिलता। दुनिया बकदरे मुकद्दर, दीन बकदरे मशक्कत। हमने दुनिया को मशक्कत पे रखा और दीन को मुकद्दर पे रखा। उल्टा कर लिया हमने, इसका तर्जुमा उल्टा कर लिया। दुनिया बकदरे मुकद्दर, दीन बकदरे मशक्कत। दुनिया को हमने रखा मशक्कत पे और दीन को हमने रखा मुकद्दर पे। हर मामले में अल्लाह माफ करेगा जी। हाँ जी, बिल्कुल अल्लाह माफ करने वाले हैं। अल्लाह किसी को भी माफ कर सकते हैं। अल्लाह की रहमत में तो वुसअत है, लेकिन कुछ अपनी भी जिम्मेदारी बनती है। अपने बारे में भी तो कुछ सोच लेना चाहिए। मेरे भाइयों, सारे का सारा माल यहीं छोड़ के जाना है। आप खुद सोचें कि जिनको हमने बच्चे देखा था पैदा होने के बाद वो बड़े हो गए, जिन जवानों को देखा था वो बूढ़े हो गए, जिनको बूढ़ों को देखा था वो सब चले गए। आप और अब भी चले जाएं। आज उनका कोई नाम नहीं जानता, कल हमारा भी सब नाम भूल जाएंगे। कोई किसी को नहीं पहचानता, कोई किसी को नहीं जानता। इल्ला माशाअल्लाह कभी नाम आया करेगा, कौन थे फला फला फला, ओ किसी के कुछ याद नहीं रहता। ये दुनिया है। यहां आने के बाद जब हम आपस में एक दूसरे को भूल जाते हैं तो आखिरत का क्या मंजर होगा, जहां सूरज सवानेज़े पर होगा और अल्लाह ताला अपने गजबनाक गुस्से की हालत में होंगे। हर आदमी अपने गुनाहों के बकदर अपने पसीने में शराबोर होगा, डूबा हुआ होगा। उस वक्त के हाल से तौबा करनी चाहिए। उस वक्त के हाल को देखना चाहिए, समझना चाहिए उस वक्त का क्या आलम होगा। आज तो हम यहाँ खा रहे हैं, सो रहे हैं, दन दना रहे हैं, किसी के गम में कोई हिस्सा लेने वाला नहीं, किसी की परेशानी में कोई परेशानी में हल करने वाला नहीं,
कोई हिस्सा लेने वाला नहीं है, वहाँ कौन किसका काम आएगा? वहाँ सिर्फ आमाल काम आएंगे, माल नहीं काम आएगा। मेरे भाइयों, माल भी और आमाल भी दोनों ज़रूरी हैं, क्योंकि हम इंसान हैं, दुनिया में हैं, हमें माल की भी ज़रूरत है, हमें वापस लौट के जाना है, हमें आमाल की भी ज़रूरत है। इसलिए मेरे भाइयों, जब जागो जभी सवेरा है। अपने उलमा से, अपने इमाए कराम से मिलो, मुलाकातें करो, उनके सामने अपना दुख दर्द रखो। वो आपके दर्द का मदावा है, वो आपको जन्नत के रास्ते पे लेके चलने वाले हैं, वो आपकी मदद करने वाले हैं। इसलिए छोटों से मोहब्बत, बड़ों का अदब, उलमा की कद्र करो और नियत करो कि इंशाअल्लाह हम अपने घर में एक आलिम ज़रूर बनाएंगे। अगर घर में आलिम होगा तो सही दीन हाथ में आएगा, वरना आप बाहर चौराहों पे, चाय खानों पे बैठ के जो दीन हासिल करते हैं वो दीन नहीं होता। दीन तो दीनदार लोगों के पास ही होता है, वहीं से आपको हासिल हो सकता है। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए।